नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो जितना रहस्यमयी है उतना ही भावुक भी। राजस्थान के ब्यावर जिले में एक छोटा सा गांव है देवमाली। यूं देखने में तो ये बिल्कुल किसी भी आम गांव जैसा ही लगता है, वही धूल भरी सड़कें, एकदम सादा सा रहन सहन। लेकिन इस गांव में कुछ ऐसा है जिसने इसे पूरे देश में चर्चा का विषय बना दिया है। हजारों लोग बहुत दूर दूर से यहां आते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस गांव में कैंसर जैसी गंभीर और जानलेवा बीमारी का पारंपरिक तरीके से इलाज होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस दावे की गहराई में चलते हैं और वहां के लोगों के अनुभवों के जरिए पूरी सच्चाई को समझते हैं। अब इस दावे ने लोगों को पूरी तरह से दो हिस्सों में बांट दिया है। जब बात कैंसर की हो तो एक तरफ वो लोग हैं जो यहाँ के तरीकों को किसी चमत्कार से कम नहीं मानते। उनका अटूट विश्वास है कि देवमाली में कुछ तो ऐसा है जो मेडिकल साइंस की समझ से परे है। वहीं दूसरी तरफ हमारे विशेषज्ञ और तर्कशील लोग हैं जो इसे सिरे से नकारते हुए सिर्फ एक अंधविश्वास करार देते हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्या सच में ऐसा कोई चमत्कार संभव है या ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं? भाग 1, आखिरी उम्मीद, झाड़ा की प्रक्रिया। तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर ये झाड़ा है क्या। देखिए, इस गांव के लोगों के लिए ये कोई नई बात नहीं है। पीढ़ियों से यहाँ के निवासी कुछ खास मंत्रों और अपनी एक बहुत ही पुरानी पारंपरिक विधि का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। इसी पूरी प्रक्रिया को वहाँ झाड़ा लगाना कहा जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ कोई दवाइयाँ या सर्जरी नहीं होती। पूरा का पूरा दारोमदार सिर्फ मंत्रों और अटूट आस्था पर टिका है। स्थानीय लोगों का बहुत ही दृढ़ दावा है कि इसी झाड़े से मरीजों को उनकी गंभीर बीमारी में राहत मिलती है। भाग 2, परिवारों के अनुभव और उनके दावे। अगर हम देवमाली की गलियों में जाकर देखें, एक डॉक्यूमेंट्री की तरह से महसूस करें, तो इंसानी मजबूरी का एक बहुत ही मार्मिक रूप सामने आता है। यहाँ उन परिवारों की भारी भीड़ है जो शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुके हैं। यहाँ आने वाले एक परिवार का कहना था कि जब इलाज के सारे दरवाजे बंद हो गए, जब डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया, तब जाके वो देवमाली पहुंचे। ये सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है, बल्कि यहाँ आने वाले अनगिनत हताश लोगों की आपबीती है। ये गांव उनके लिए किसी अंतिम सहारे जैसा बन गया है। और दिलचस्प बात यह है कि झाड़ा लगवाने वाले कई परिवारों का स्पष्ट रूप से दावा है कि उन्हें अपनी आंखों के सामने बदलाव दिखा है। उनका कहना है कि देवमाली आने के बाद मरीज की हालत में सुधार होने लगा, उनकी तकलीफें कम हुईं। अब विज्ञान के तराजू पर इन दावों को तौलना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन उन परिवारों के लिए जो दिन रात दर्द से जूझ रहे हैं, उनका यह व्यक्तिगत अनुभव ही उनकी सबसे बड़ी सच्चाई बन जाता है। तो इस पूरे मानवीय पहलू को हम कैसे समझें? असल में देवमाली में जो हो रहा है वो सिर्फ एक शारीरिक बीमारी का इलाज ढूंढना नहीं है। जब कोई इंसान निराशा के घुप अंधेरे में होता है ना, तो उसे बस एक रोशनी की किरण चाहिए होती है। उन हजारों परिवारों के लिए ये झाड़ा और गांव वालों का दावा उसी रोशनी का काम करता है। ये उनके लिए सिर्फ कोई ट्रीटमेंट नहीं, बल्कि उम्मीद का एक जीता जागता रूप है। और सच कहें तो इंसान को जिंदा रखने के लिए उम्मीद से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। भाग 3, विज्ञान और चिकित्सा का सच। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। यहां हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग दुनिया है। एक तरफ गांव वालों का वो अटूट विश्वास है जो चमत्कार में यकीन रखता है, लेकिन दूसरी ओर हमारे डॉक्टरों और मेडिकल साइंस का बहुत ही स्पष्ट रुख है। डॉक्टरों का साफ कहना है कि देखिए, कैंसर कोई मामूली बुखार नहीं है, ये एक बेहद गंभीर और जटिल बीमारी है। इसका इलाज केवल सही मेडिकल ट्रीटमेंट से ही मुमकिन है। विशेषज्ञों के मुताबिक झाड़ा फूंक या मंत्रों से कैंसर के ठीक होने का आज तक कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण, कोई भी साइंटिफिक प्रूफ मौजूद नहीं है। विज्ञान सिर्फ तथ्यों को मानता है और फिलहाल इन दावों की कोई भी वैज्ञानिक पुष्टि नहीं हुई है। भाग 4, आस्था और मनोविज्ञान का प्रभाव। तो फिर सवाल उठता है कि लोगों को राहत कैसे महसूस होती है? इसका जवाब छिपा है इंसान के दिमाग में। भले ही झाड़े का कोई वैज्ञानिक आधार ना हो, लेकिन मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी किसी भी इलाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा होती है। जब किसी मरीज के मन में यह गहरा विश्वास बैठ जाता है कि अब मैं ठीक हो रहा हूं, तो ये जो इमोशनल सपोर्ट है, ये उसे एक नई ऊर्जा देता है। ये विश्वास मरीज को गजब की मानसिक ताकत देता है। इसी मनोवैज्ञानिक प्रभाव के चलते मरीज को अपने दर्द में कमी महसूस होने लगती है। और यही वजह है कि देवमाली जैसी जगहों पर लोगों की आस्था आज भी इतनी मजबूती से टिकी हुई है। ये असल में दिमाग और विश्वास की ताकत है। इन सभी बातों को गहराई से समझने के बाद हम एक बहुत ही अहम बिंदु पर पहुंचते हैं। देवमाली अब सिर्फ राजस्थान का एक छोटा सा गांव नहीं रहा, ये एक प्रतीक बन चुका है। एक ऐसा सवाल जो इंसान के कभी न टूटने वाले विश्वास और आधुनिक विज्ञान के सख्त तर्कों के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा है। इसका कोई सीधा सा हाँ या ना वाला जवाब शायद है ही नहीं,
लेकिन एक बात जो बिल्कुल सच है वो ये है कि इस साधारण से गांव ने हताश हो चुके हजारों लोगों को जिंदगी की एक नई उम्मीद जरूर दी है। और इसी के साथ हम आज के इस विश्लेषण के अंत पर आ गए हैं। हमने देखा कि गांव वालों के दावे क्या हैं, परिवारों की वो आखिरी उम्मीद क्या है और डॉक्टरों का स्पष्ट वैज्ञानिक रुख क्या कहता है। तो क्या देवमाली में वाकई कोई ऐसा चमत्कार होता है जिसे विज्ञान अब तक समझ नहीं पाया, या फिर यह सब सिर्फ इंसान की उम्मीद और उसके मनोविज्ञान का एक बेहद शक्तिशाली सहारा भर है? ये एक ऐसा विचार है जो लंबे समय तक सोचने पर मजबूर कर देता है। अंत में यह सवाल जस का तस खड़ा रहता है कि जीत आखिर किसकी होती है, अटूट आस्था की या फिर विज्ञान की? इसी सवाल के साथ आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस विश्लेषण में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।